अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। आज का वीडियो बड़ा अहम है, न सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस में, बल्कि ख़ास तौर से उन लोगों के लिए अहम है जो कि किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे प्रोफेशंस में अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनको मगरबी ममालिक में जॉब मिल सके, यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप, अमेरिका और इवन अरब कंट्रीज़। और अगर अपने मुल्क से बाहर जाना नहीं चाहते तो अपने मुल्क में बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स कर सकें, पार्ट टाइम डॉलर में कमा सकें या फिर फुल टाइम काम भी कर सकें। तो आज हम बात करेंगे गूगल डिजिटल गैराज से, गूगल की तरफ से 6 फ्री कोर्सेज की, आईटी कोर्सेज की, जो कि आपको दुनिया में बेहतरीन जॉब दिलवा सकते हैं और बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम साबित हो सकते हैं। ये कोर्सेज टोटली फ्री हैं और आप किसी भी फील्ड में हो ये कोर्सेज कर सकते हैं और आईटी की तरफ आ सकते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर पे कुछ मैंने टैब्स खोले हुए हैं और ये 6 कोर्सेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इन तमाम कोर्सेज को हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला कोर्स है एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस और ये तमाम के तमाम कोर्सेज फ्री हैं और ये गूगल की तरफ से हैं और उसकी बाद में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। तो मैं उन लोगों के लिए जो नए हैं इस चैनल पे, मैं एज ए रेडियोग्राफर 2002 में ऑस्ट्रेलिया आया था और 2008 में मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया आईटी की तरफ। ठीक है, तो आईटी में आ गया एज ए रेडियोग्राफर, यानी कि मैं एक्सरे टेक्नीशियन था और उसके बाद में आईटी इंडस्ट्री में आ गया। और उस वक्त मेरे पास किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की कोई डिग्री नहीं थी आईटी से, तो ये छोटे मोटे कोर्सेज ने मेरी हेल्प की। 1999 में 1999 में जब मैं एक्सरे टेक्नीशियन था, मैंने एसक्यूएल का पहला कोर्स किया था और ये पेड कोर्स नहीं था, ये प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर होता है। मैंने एक किताब खरीदी, ओरेकल कॉर्पोरेशन की पब्लिश किताब थी वो, और ये ओरेकल डाटाबेस के बारे में थी। और ओरेकल डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और एसक्यूएल 2 कोर्सेज होते थे उस ज़माने में। प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर्स अभी भी कराची में हैं, बल्कि दुनिया भर में हैं। आप किताबें ख़रीद के स्टडी करें। उस ज़माने में यूट्यूब नहीं था तो मेरे पास ये सहूलत मौजूद नहीं थी, तो मैंने वही किताब ख़रीद के 50 या 55 रुपए की किताब थी और उसके बाद मैंने तैयारी की। उनका पहला कोर्स था एसक्यूएल के बारे में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में, और 7-8 महीने तैयारी करने के बाद मैंने प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर, जो कि कराची में अभी भी वाक़ हैं, पाकिस्तान में अभी भी वाक़ हैं, दुनिया भर में हैं, आप वहाँ पे जाइए। मेरा ख्याल है 350 रुपये उस ज़माने में फ़ीस थी, इस वक्त बहुत ज़्यादा होगी, यकीनन काफ़ी ज़्यादा होगी। और वो मैंने एग्ज़ाम दिया, 1 या 1.5 घंटे का एग्ज़ाम था और मुझे ओरेकल कॉर्पोरेशन अमेरिका की तरफ से जो पेपर मिला उसमें ये था कि मैंने सक्सेसफुली वो कोर्स कंप्लीट कर दिया है। मैं किसी इदारे में, पाकिस्तान में किसी इदारे में किसी से नहीं सीखा था, मैंने सिर्फ किताब की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, और जो ओरेकल कॉर्पोरेशन ने सिखाया था मुझे उसकी मदद से। वो पहला मेरा कोर्स था जिसने मुझे हेल्प की ऑस्ट्रेलिया में आईटी में आने में। मेरे पास उस वक्त कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी आईटी से। तो ये पहला कोर्स है एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस का। ये ऑडेसिटी की तरफ से है, 6 मॉड्यूल्स हैं, 30 घंटे का कोर्स है जो कि काफ़ी डिटेल में होगा और ये बिगनर्स के लिए है। ठीक है, टोटली फ्री है। आपने यहाँ पे रजिस्टर होना है, साइन इन होना है, ये कोर्सेज करना है अपने टाइम में, और जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको इसकी सर्टिफिकेशन मिलेगी। दूसरा कोर्स है, अच्छा, ये एसक्यूएल होता क्या है? एसक्यूएल स्टैंड करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के लिए। आपको डेटा एनालिसिस के लिए आपके पास सबसे पहले डेटा होना चाहिए। तो डेटा स्टोर होता है डेटाबेसेस में। ओरेकल का डेटाबेस है बहुत मशहूर, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का है डेटाबेस, बहुत ज़्यादा हैविली यूज्ड है दुनिया भर में। उसके अलावा कुछ फ्री डेटाबेसेस हैं और ये सब रिलेशनल डेटाबेसेस की बात हो रही है। इसमें टेबल्स में डेटा सेव होता है। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक डिफैक्टो लैंग्वेज है जो कि इन तमाम डेटाबेसेस से आप
क्वेरी कर सकते हैं डेटा को, डेटा सेव कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेसेस बना सकते हैं। और इन तमाम के थोड़े थोड़े मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, लेकिन एक डेटाबेस सीखने के बाद आपको बड़ी आसानी से दूसरे डेटाबेस को समझने में और सीखने में आसानी होगी। न सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए डेटा एसक्यूएल इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसकी अपनी फील्ड है। आपको एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी जॉब मिल सकती है, और एसक्यूएल की अपनी हजारों जॉब्स होती हैं। आपको डेटा एनालिसिस के अलावा भी जॉब मिल सकती हैं। दूसरा कोर्स है डेटा साइंस फाउंडेशन। ये भी गूगल डिजिटल गैराज की तरफ से डेटा साइंस फाउंडेशन, और 6 मॉड्यूल्स हैं। सिर्फ 1.5 घंटे का कोर्स है, बिगिनर लेवल का है अगेन, और ये टोटली फ्री है। अगेन आपने रजिस्टर होना है, साइन इन होना है, और ये 1.5 घंटे का कोर्स करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद ये मेरा पसंदीदा लर्न पाइथन बेसिक्स फॉर डेटा एनालिसिस। अगेन पाइथन एक बहुत तेजी से मकबूल होती हुई लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगेन आपको ज़रूरी नहीं है कि डेटा एनालिसिस के लिए ज़रूरी हो। पाइथन एक अपना एक समंदर है, इसमें हज़ारों जॉब्स हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। और सिर्फ पाइथन सीख के आप एक इंतहाई रेस्पेक्टेबल इनकम कमा सकते हैं डॉलर्स में। दुनिया भर में ऑनलाइन जॉब्स कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए बड़ी अहम है जो कि मुल्क से बाहर निकलना चाह रहे हैं। मैं अपने चैनल पे जावा स्क्रिप्ट के कुछ कोर्सेज बना रहा हूँ, और एसक्यूएल का भी मेरा इरादा था कि एसक्यूएल मैं आप लोगों को सिखाऊं, और इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं कोर्सेज डिज़ाइन करूँगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के कोर्सेज हैं, और मेरी कोशिश ये भी होगी कि मैं खुद पाइथन सीखूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाना है। और सुनने में यह आया कि पाइथन सबसे लैंग्वेजेस में सबसे आसान लैंग्वेज है सीखना। जब सीखेंगे तो पता चलेगी, लेकिन ये इतनी आसान है कि प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स ये कहते हैं कि इट इज़ टू इजी। तो आपको ये कोर्स करने के बाद, पाइथन सीखने के बाद, चाहिए कि मुश्किल तरीन लैंग्वेज भी सीखें, क्योंकि वो पाइथन वाले ही कहते हैं कि ये इतनी आसान लैंग्वेज है कि आपको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट्स जो कि बैक एंड में आपको आपके माइंड को ओपन करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आप सारा काम कर देते हैं पाइथन में, लेकिन ये इतनी आसान है कि वो जो वुसअत एक आपके जहन में आनी चाहिए आपकी नॉलेज में, वो ये लैंग्वेज आपसे छुपा लेती है, क्योंकि काम आपका आसान कर देती है। ठीक है, तो ये लर्न पाइथन बेसिक्स है। ये भी गूगल डिजिटल गैराज की तरफ से है, और ये मुख्तलिफ कंपनीज ने, ओपन क्लासरूम की कंपनी है जिसको गूगल गैराज ने शाया किया है, एक्सेप्ट किया है। ये 12 घंटे का कोर्स है, 4 मॉड्यूल्स हैं। बिगिनर लेवल्स के लिए अगेन क्या बात है, और टोटली फ्री। अगेन आपने रजिस्टर करना है, साइन इन करना है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डेटा साइंसेज विद पाइथन एक और सिंपली लर्न गूगल डिजिटल गैराज की तरफ से है। 13 मॉड्यूल्स हैं, 8 घंटे का कोर्स है एडवांस्ड लेवल के लिए, और ये फ्री है। यानी कि जब आप ये पहला कोर्स कर लेंगे तो ये पाइथन आपको डेडिकेटेड डेटा साइंस की अपनी ज़बरदस्त फील्ड है। ठीक है, और अगेन फ्री है। तो 5वां कोर्स है हमारा अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग। बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, और बहुत अगले 10 साल में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी दुनिया भर में। तो ये स्टार्ट फ्री कोर्स है, सिर्फ 1 घंटे का कोर्स है, 1 मॉड्यूल है। तो ये भी फ्री कोर्सेज है, इन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाएं। और लास्ट कोर्स है हमारा मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स है। ये भी गूगल डिजिटल गैराज की तरफ से है, 15 घंटे का कोर्स है, इंटरमीडिएट फ्री है। तो ये 6 कोर्सेज हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। न सिर्फ वो बच्चे जो कि कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं, महंगी कराची में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं ले सकते, या कुछ जॉब कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, तो ये कोर्सेज करें और बड़े अहम साबित होंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हम सब की मदद करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।